नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारती और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। अभी मैं आया हूं करनाल के सेक्टर 8 में, जहां पर सारस्वत ब्राह्मण सभा का जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। और यह प्रोग्राम है भगवान परशुराम जी के प्रकट दिवस के रूप में यह प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक जगमोहन आनंद जी जो है वो पहुंचेंगे। और विधायक जगमोहन आनंद जी जो है वो यहाँ पर सेक्टर 8 जो है ब्राह्मण सभा के प्रोग्राम में जो है वो पहुंचे। करनाल की मेयर रेणु बालाजी भी यहाँ पर पहुंची है। देख सकते हैं सभी तस्वीरें भगवान परशुराम जी की जगमोहन आनंद जी जो है यहाँ पर पहुंची है। रेणु बाला गुप्ता जी यहाँ पर पहुंची है। भगवान परशुराम जी के जो है इस प्रोग्राम के अंदर सेक्टर 8 जो है ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर जो है वो ये पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें काफी संख्या के अंदर जो है वो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर जो है इस प्रोग्राम के अंदर सभी जो है अतिथि जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और 2-4 मिनट बाद ले लीजिएगा। और यहाँ पर जो है वो आज हमारे लिए जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। मेरा मीडिया कर्मी भाइयों से निवेदन है, काफी संख्या के अंदर जो है यहाँ सेक्टर 8 के अंदर ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर जो है वो लोग इकट्ठे हुए हैं। और मौका है भगवान परशुराम जी के प्रकट दिवस का। इस प्रोग्राम के अंदर जो है विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि के तौर पर जो है विधायक जगमोहन आनंद में गुप्ता जी जो है वो अभी हमने आपको दिखाया कि वो पहुंचे। अपने आप को आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। विश्वास और आस्था के धनी अपने अभिनंदन करते हैं सारा समाज। ये देख सकते हैं कि करनाल के विधायक जो है जगमोहन आनंद जी को जो है वो स्वागत करते हुए विधायक जगमोहन आनंद जी को जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। जगमोहन आनंद जी का जो है स्वागत करते हुए संपूर्ण जो है ब्राह्मण समाज की तरफ से जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। सम्मान और शॉल उड़ाकर जो है उनका सम्मान किया जा रहा है। देख सकते हैं अभी हाल ही आपको निमंत्रण देने के लिए गए तो हमारे सदस्यों ने अपनी कुछ मांगे रखी, तो आपने तत्काल प्रभाव से ही उन मांगों को माना और दूसरे ही दिन हमारे जो कार्य रुके हुए थे उन कार्य। करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता जी जो है उनको जो है तीसरी बार लगातार मेयर रेणु बाला गुप्ता जी का जो है वो मंच पर पहुंची है। के साथ जो करनाल के जो तमाम सारस्वत ब्राह्मण सभा के तमाम पदाधिकारी हैं उनके द्वारा मेयर जो है वेलकम बुके देकर जो है बुके देकर जो है करते हुए जो तमाम पदाधिकारी हैं वो तस्वीरों में आपको जरूर नजर आ। ये देख सकते हैं, ये बुके देकर जो है रेणु बाला गुप्ता जी का जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्ण जो ब्राह्मण समाज के जो है प्रतिनिधि यहाँ पर जो है वो उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेणु बाला गुप्ता जी जो है वो दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक जगमोहन आनंद जी जो है वो दीप प्रज्वलित जो है वो किया जा रहा है रेणु बाला गुप्ता जी के द्वारा और जगमोहन आनंद जी के द्वारा। ये पंखा बंद करो जी, ये पंखा चल रहा है यहाँ से प्रधान जी। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जो है वो दीप प्रज्वलित जो है वो करते हुए भगवान परशुराम जी की तस्वीर के सामने जो है करते हुए नजर आ रहे हैं आपको।
दुश्मन की छाती पर चढ़ भारत का झंडा गाड़ दिया। के नियमों की व्याख्या करके वो उन नियमों का जो है टेस्ट करके प्रयोग करके उनको सिद्ध करते हैं। तो सनातन सोच जो है वो साइंटिफिक आधारित है। तो इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि भगवान परशुराम जयंती पे
भगवान परशुराम प्रकट उत्सव पे ये संकल्प लेकर जाए कि हम जो है अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा, कोई अधिकारी हो, कोई भी एक्ट हो, कोई संविधान हो, वो जब तक उसकी स्वीकारता पब्लिक में नहीं होती, जनता में नहीं होती, तब तक वो नहीं चल सकता। और आपने पिछले भगवान परशुराम की धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आज भगवान परशुराम जी के प्रकट उत्सव पर उनके चरणों में वंदना करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप सब लोगों ने छोटी बहन को इतना स्नेह, इतना प्यार और जिस तरह से इतना समर्पण दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय, जन जन के प्रिय ऐसे हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी हमारे बीच में, हमारे यहाँ आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय भाई सुभाष जी ने बहुत सारी बातें समाज के लिए, शिक्षा के लिए, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने जिस तरह से समाज को एक दिशा दी और ब्राह्मण समाज को हम ये समझते और मानते हैं कि हर एक की भलाई के लिए कहीं भी हो, हर एक की पूजा प्रार्थना के लिए हमेशा समर्पित रहता है। कहीं कोई कमी रह जाए तो एक ब्रह्म भोज या एक ब्राह्मण पूजन कर दे तो वो सारी कमियां पूर्ण हो जाती है। और हमारा तो सौभाग्य है, आपको आपका ये आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है और इस आशीर्वाद से एक प्रेरणा, एक शक्ति मिलती है जिससे समाज में आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। आदरणीय भाई साहब ने जिस तरह से ब्राह्मण शाश्वत ब्राह्मण धर्मशाला के लिए जिस तरह से भी बातें की, बहुत अच्छा यहाँ से हमेशा एक प्रेम प्यार निकल कर आता है और समाज की उन्नति और तरक्की के भाव के साथ हम देखते हैं कि पूरे सभी यहाँ पर सदस्य बहुत भाव से काम कर रहे हैं। आप जो भी आप कामना करते हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि अपनी कामना को भगवान के आगे रख दो, आपको भी यही कहेंगे। हम कहते हैं ब्राह्मण के माध्यम से रख दो, पर आप तो डायरेक्ट भगवान से जुड़े हुए हैं। यदि एक कामना करोगे समाज की सुख शांति की, तो मुझे विश्वास है समाज में वो कायम रहेगी। और आज देश के प्रधानमंत्री, बड़ा अच्छा लगा इस मंच से भगवान परशुराम जी के संदेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक सलाम भेजा कि किस तरह से भगवान परशुराम जी के पक्षियों पर चलते हुए देश को गौरवमयी भारत बनाने के लिए कहती है कि शरीर सह नहीं सकता 50 से ऊपर का तापमान और 0 से नीचे की तापमान, क्योंकि 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां और 0 से नीचे चटक जाती है हड्डियां। फिर वो कौन है, फिर वो कौन है जो कश्मीर की घाटी में तिरंगे की तार कस रही है? फिर वो कौन है जो बाड़मेर के रेगिस्तान में ठाके मार कर हंस रही है? ऐसी जाबाजों के लिए कोई हौसला चाहिए। हम कहते हैं कि सैनिक भगवान के भेजे हुए दूत है या कोई और सबूत चाहिए। जय हिंद, जय भारत। उत्सव पूरे कर्नाटक में, हरियाणा में, पूरे देश में लगातार ऐसे उत्सव मनाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज शाश्वत ब्राह्मण सभा द्वारा शानदार समृद्धि आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरी बहुत ही आदरणीय बड़ी बहन करनाल से 3 बार मेयर बनी, तीसरी बार बहन निर्मला गुप्ता जी,
मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि। अतिथि कौन है? वो जो बाहर से आता है। मैं और रघु वर्मा जी आपके अतिथि नहीं, आपके परिवार के सदस्य, आपके परिवार में। दूसरा बात ये कहेगी कि यजमान बन क्या है। आदरणीय शर्मा जी को कहना चाहता हूँ कि दक्षिणा कभी भी मांगी नहीं जाती, वो तो यजमान के ऊपर होता है कि वो क्या देके जाए। सीधी सीधी बात आनी चाहिए कि ब्राह्मण को हम दे क्या सकते हैं? ब्राह्मण को कुछ नहीं कर सकते, उनसे तो सर्वदा हमने आशीर्वाद मांगा है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझको जनप्रतिनिधि बोलने का ये मौका मिलता है कि आपके आशीर्वाद के बाद। और हमेशा से भाव ये रहा है कि तेरा तेरा हमने अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता, जो देना होता है समाज का जो ऋण होता है, जो आपने हमारे को यहाँ तक पहुंचाया, आपने जो यहाँ तक हमारे को पाल पोस करके बड़ा किया, शिक्षा दीक्षा दी, अब लौटाने का समय हमारा है। तो हम वो चीज भी जनता के बीच में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के उसको देते हैं। तो हमारा अपने पास से कुछ देते हैं, प्रभु का एक दिया हुआ कार्य है। एक प्रतिनिधि के नाते हम लोग आपके बीच में आते हैं, कुछ आपके विशेष समाज के भवन में बहुत सी अभी कमियां हैं, जी ने भी बताया, जी ने भी बताया। हमेशा से चाहे आदरणीय मनोहर लाल जी रहे हो, चाहे संजय भाटिया जी रहे हो, चाहे नायब सैनी जी रहे हो, मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने समाज के लिए बहुत अग्रणी होकर के काम किया। आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए समाज के लिए बहुत काम किया। संजय भाटिया जी ने यहाँ से सांसद रहते हुए समाज के लिए बहुत काम किया। और अब ये जिम्मेवारी आपने मेरे को दी। पहले भी मैंने शर्मा जी को कहा कि भाई आपने मांगे नहीं, मेरे पास तो जिस हिसाब से देने के लिए फंड आता रहता, आपको मैडम का नाम लेता रहता। निश्चित समाज के भवन के लिए बहुत सी जरूरी चीजें हैं, जैसे लिफ्ट की बात की, बुजुर्ग हमारे साथी होंगे, लिफ्ट होगी, आने जाने में आसानी होगी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी चीज, कोई ऐसा वादा आपके बीच में नहीं करने जाऊंगा जिससे कि मेरे को भी कल को आपको मुंह खाने में कोई शर्म आए। लेकिन मैं इतना वादा आपको करता हूँ, जो भी कार्य आप कहेंगे, जैसे जैसे मेरे से बन पड़ेगी, जैसे जैसे मेरे से सहयोग बन पड़ेगा, वो निरंतर आपके सारे कार्य निफ्टी नहीं, जो भी इसके अलावा भी काम होते रहेंगे, उसको हमेशा पूर्ण करने का प्रयास करता रहेगा। इसके पश्चात जो भी मंच से जिस प्रकार से आदरणीय बहन जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो देश की फौज के बारे में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बात कही गई। बहुत अच्छी बात है कि हमारी बच्चियों में भगवान परशुराम जी के संस्कार है, इतने ओजस्वी वाणी से उन्होंने शानदार प्रस्तुतियां दी गई। यही हमारे देश का भविष्य है। समाज के जागरूक समाज है, वर्षों से जिनके कदमों पर चल करके सृष्टि चलती रही, ऐसा समाज के अंगों के बीच में हम लोग हैं। एक वन नेशन वन इलेक्शन की मुहिम चल रही है। 5 वर्षों में लगातार देखेंगे, कभी पंचायत का चुनाव होता है, कभी निगम का चुनाव होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है। कितना पैसा हमारे देश का बर्बाद हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि जनता की राय बनाए, जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में बात रखे। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव जब होगा, छुट्टियां खत्म हो जाएगी, ज्यादा छुट्टियां लेनी पड़ेगी। आचार संहिता के कारण हमारा विकास कार्य, अगर आप पिछला वर्ष देखें तो पूरा चुनावों में चला गया, पूरा चुनाव। तो कितना हजारों करोड़ रुपया जनता की गाड़ी की भाई से आप टैक्स देते हो, वो पैसा इन चुनावों में मिलता है। अगर ये चुनावों में पैसा ना लगे, ये देश के विकास के लिए आएगा, देश की रक्षा के लिए आएगा, बच्चों की उन्नत पढ़ाई के लिए आएगा, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए आएगा,
एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के लिए आएगा। तो आप कल्पना कीजिए जब एक राष्ट्रीय चुनाव होगा, 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो हमारे राष्ट्र की उन्नति को कौन रोक सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वन इलेक्शन के लिए आप सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठा करके इसके बारे में सहमति दें और जितनी जनता को जाकर के जागरूक करेंगे वन इलेक्शन का, एक राष्ट्र एक चुनाव का, उसके लिए हम सब लोग मिलकर एक सशक्त भारत, एक परम वैभव पे अपने भारत को ले जाने का प्रयास करेंगे। उस प्रयास में बिना जनता की भागीदारी हम कोई काम नहीं कर सकते। आज एक बहुत अच्छा मौका है, भगवान परशुराम जी की जयंती जब मना रहे हैं, उनका आशीर्वाद, उनका जो कार्य है इस सृष्टि के